हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। आस्क योर डाउट्स मीन्स आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के डिस्क्रिप्शंस के साथ आंसर्स। तो इसमें आप कोई भी क्लास के हों, 1 से लेकर 12 तक, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होता है तो बहुत छोटा सा एक काम करना है आपको, और आपका आंसर्स डिस्क्रिप्शंस के साथ मिल जाएगा दूसरे दिन। और वो काम ये करना है कि ये नंबर्स पे व्हाट्सएप्स करना है, किस चीज़ का जो प्रॉब्लम्स आप आ रहा है उसको फ़ोटो कीजिए और इस नंबर पर भेज दीजिए। आपके क्वेश्चंस का आंसर्स पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताए जाएंगे। तो इसमें आज का जो टॉपिक्स है वो क्लास 11th के मैथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, डेरिवेटिव्स एंड रूल्स ऑफ डेरिवेशंस के कुछ क्वेश्चंस है जो कुछ बच्चों ने पूछे हैं। और ये क्वेश्चन तो मतलब मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स ने पूछा है, ज़्यादा स्टूडेंटों का ये कॉमन क्वेश्चंस है, तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चंस पहला है जो पूछा गया है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, इफ डैश 4 इज इक्वल टू 15 और f dash 2 is equal to 11, then find the value of lambda and mu। एक फंक्शन है जो कोफिशिएंट के तौर में उस फंक्शंस में लेमडा और म्यू का इस्तेमाल किया गया है और कुछ कंडीशंस दिए गए हैं डेरिवेटिव्स रूल्स के, उसके अनुसार उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन शायद बेटर है। और आस्क योर डाउट्स में एग्ज़ाम व्यू से ही बच्चे सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स तो अब पढ़ाई हो नहीं रही है, सबकी लगभग कंप्लीट हो गई है, तो एक्सरसाइज हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ज़्यादा लोग टच करते हैं, तो उनमें से ही पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। आप भी इसको जानते हैं तो एक बार रिवाइज कर लें, नहीं जानते हैं तो इसको समझ लें। और कैसे करेंगे, शायद ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चे पूछ रहे हैं। और ये जो आज क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किसी सिंगल स्टूडेंट्स का नहीं है बल्कि मल्टीपल का है। बहुत सारे लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है कि ये 2-4-5 वीडियोज़ में पहली बार हुआ है। उसमें 1-2 लोग पूछते हैं, ये बहुत सारे लोगों ने कॉमन क्वेश्चंस दिया है, तो हमें भी लगा कि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। है बहुत ईजी। अब कारण जो भी रहा हो, चाहे हमसे समझना चाहते हों जानते हुए भी, या फिर कुछ उनको कॉन्सेप्ट्स में, जो कि हम बार बार देते हैं अपना इंट्रोडक्शंस के, हम कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फोकस करते हैं। बच्चे भी वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करवाते हैं जिससे उनका कोई भी क्वेश्चंस अधूरा ना रह जाए। तो शायद कॉन्सेप्ट्स उनको समझ में नहीं आया होगा या अदर कोई रीज़न होगा, कोई भी रीज़न होगा, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करने में क्या जाता है। चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है कि जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शंस को ले लेते हैं, और इसका मतलब तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है, dy/dx है। अगर y ये फंक्शन होता तो dy/dx, यानी कि f डैश या y डैश लगाते हैं, उसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशंस। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास गिवन इक्वेशंस है या फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12। और सिंपली इसको क्या करेंगे हम, तो डेरिवेट्स कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेट्स कर देते हैं, तो ऑन डेरिवेशंस एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा रूल लगाएंगे। और चूँकि कंसेप्ट बहुत हो चुके हैं, क्या कंसेप्ट है कि अगर मल्टीपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए फंक्शंस है, उनके टर्म्स है,
तो एवरी टर्म्स इंडिविजुअली डिराइव्ड हो जाता है, मतलब इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो ये शायद आप समझते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी बेसिक और फर्स्ट ही रूल है कि अगर हमारे पास ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या समथिंग b x प्लस c ऐसा कुछ है, तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो ये इंडिविजुअली सारे सॉल्व हो जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, इस तरह से इंडिविजुअली वो डेरिवेट हो जाता है। ये तो बेसिक था, ये आप सभी लोग जानते ही है। फिर भी मैंने जैसे कहा है कि जो बेसिक टर्म्स है उसको हमें बताना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आप कहीं पे भी फंसे नहीं। तो गाइज इस बात से हमें याद आ गया कि एक और चीज़ मैं पीछे छोड़ आया हूँ, उस पर चलते हैं हम लोग, कि आपको इन्फॉर्म्ड कर दे, क्योंकि ये जो अभी हम लोग आज को डाउट पूछ रहे हैं तो इसमें आप अपने डाउट्स भेज रहे हैं, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, लेकिन आगे जो आपका टर्म्स आएगा, जैसे अभी 11th का चल रहा है, तो 11th वालों के लिए वो 12th में जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस रेगुलर क्लासेस के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये सारे कोर्सेज देख रहे हैं, स्टैंडर्ड 1st to 12 मैथ और साइंस, ये दो तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट के साथ अपना कोर्सेज पूरा कर सकते हैं। एक है पेड और एक है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता दें कि जनरली 10th और 12th, 10th एंड 12, अब ये कैसे, तो ये YouTube पर आपको लाइव क्लासेस रेगुलर मिलेंगे। तो जो 11th में है वो 10th में हमारे साथ रेगुलर लाइव क्लासेस से जुड़े, इसके लिए वो हमें सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाए, ग्रुप अपना बड़ा रखे और बेल आइकन को ऑन रखे, आपको मैसेज मिल जाएगी। ये फरवरी के लास्ट में क्लासेस आपके 12th वाले रेगुलर लाइव हो जाएंगे, ये यूट्यूब पर मिलेगा। 9th में जो पढ़ रहा है अपने आस पड़ोस वालों को आप बताएं, वो 10th के लिए हमसे वो सब्सक्राइब करे और जुड़ सकता है। और बाकी जो है वीडियोज़ के थ्रू मिलेंगे, बाकी जितने भी है चाहे वो प्रिपरेशंस हो या फिर अदर क्लासेस हो, उनके जो कोर्सेस मिलेंगे वो वीडियो के थ्रू मिलेगा यूट्यूब पर। लेकिन किसी भी क्लास के हों, अगर वो पेड क्लास के साथ आते हैं तो वो जूम पर मिलेगा, कोई ऐप वगैरह पर नहीं मिलेगा, जिससे कि ऐप आप डाउनलोड किया उसके बाद वीडियो देखे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई ऐप नहीं मिलेगा। जूम पर या फिर मीट पर आपसे पर डे लाइव क्लासेस से हम जुड़ेंगे, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत ही सीमित मात्रा में लोग जुड़ते हैं। तो इसलिए आप पहले से वो अगर जूम और लाइव से जाना चाहते हैं या मीट से लाइव जाना चाहते हैं हमारे साथ रेगुलर, तो पहले से आप एडमिशन ले लें। उसके लिए भी आप इस नंबर का इस्तेमाल करें। क्या हमारे चार्जेस है, बहुत छोटा सा चार्जेस है, हर किसी से छोटा सा चार्जेस है, और लाइव हम आपसे पर डे मिलेंगे, आप हमें जोड़ लें। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं तो फिर आप आकर इंस्टीट्यूशंस पे फिज़िकली अटेंड करें, अगर दूर है हमसे तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो जूम पर या मीट पर ऑडियो वीडियो के साथ चलेगा, जैसे आपके कोचिंग क्लासेस फिजिकल चलता है, स्कूल चलता है, उस तरह से आपको हम ऑडियो वीडियो के साथ मिलेंगे पर डे लाइव पे। तो वो पेड क्लासेस है। लेकिन यूट्यूब पर आपको हमें 10th और 12 लाइव क्लासेस मिलेगा, और बाकी जो क्लासेस है वो वीडियो के द्वारा मिलेगा। तो बाकी क्लासेस के बच्चे भी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, उनके वीडियोज़ उनके क्लास के अनुसार मिलेगा। लेकिन लाइव 10th और 12th ज़रूर मिलेगा, और उसके लिए आप पहले से सब्सक्राइब करें, आइकन ऑन रखें। फरवरी के लास्ट में दोनों क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन जाएगा और लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टर्म्स हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं। चलिए, ये एफ डैश क्या हो जाएगा, सिंगली करेंगे तो देखो ये है कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रह जाएगा। और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कौन सा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n
दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा इंटू 2x प्लस यहाँ पर म्यू और x, इस रेशियो को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ये पहला हो गया। अब दूसरे के लिए हम क्या करते हैं कि देयरफॉर ये f'4 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 हम सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं। f'4 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 इंटू 4 प्लस म्यू डेट इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस म्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। और उसी तरह दूसरे को यहाँ 2 पुट करके फाइंड कर सकते हैं। एंड f'2 डेट इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 इंटू 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसके वैल्यूज दिए हुए हैं, तो वैल्यूज भी इसके साथ साथ हम रखते चले, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये दिया हुआ है 11, तो ये हो गया 11, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ सेकंड माइनस थर्ड, ऐसा करेंगे तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा क्या हमें 8 लेमडा माइनस 4 लेमडा डेट इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 डेट इज इक्वल टू 4 लेमडा इज इक्वल टू 4 डेट गिव्स लेमडा इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ये पहला मिल गया आपको लेमडा की वैल्यू। अब हमें लेना है म्यू की वैल्यू, तो किसी एक में पुट कर दो, जैसे कि पुट लेमडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 8 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 15 डेट गिव्स म्यू इज इक्वल टू 15। 8 इंटू 1 8 रहेगा, इधर आकर माइनस कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 7। हैंस लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 7, दिट इज द आंसर, जो कि फाइंड हमें करना था। तो क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, और तब हमें ध्यान आया कि हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ से एग्ज़ाम के पहले इस तरह का प्रेडिक्शंस लोग करते हैं, तो उसी तरह से ये सॉर्ट आउट हुआ होगा। तो कुछ लोग जानते हुए भी क्लियर करने के लिए भी पूछे होंगे, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ा है उसका तो कंसेप्ट क्लियर है, ये तो मैं मानता हूँ। क्योंकि जितने दिन हमारे क्लासेस चले, बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एराइज होता था उनके तरफ से, लेकिन बाद में चल के उनके कंसेप्ट इतने क्लियर होते गए कि वो फिर एराइज नहीं हुआ, बहुत कम क्वेश्चन एराइज हुआ। लेकिन अभी एग्ज़ाम्स है, उस टर्म्स में आ जाते होंगे फर्दर मोर क्लियरिफिकेशंस के लिए, तो अच्छी बात है। आपको जो आता है उसमें भी किसी भी तरह का हल्के से भी डाउट रह गई वो भी पूछिए, क्लियरिफाइड हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मल्टी स्टूडेंट्स ने पूछा है। ये भी क्वेश्चंस कुछ उसी तरह का है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो शो करना है कि y स्क्वायर प्लस dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो काम तो सिंपल सा डेरिवेशन से करना है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि हम सिंपली सी केवल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते चले जाएं,
तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बनता है लेकिन लेंदी हो जाता है। बहुत बार ऐसा और लेंदी हो जाता है कि हम छोड़ भी देते हैं, यानी कि हमसे नहीं बनता है। लेकिन अगर हमें क्या प्राप्त करना है, इस कंसेप्ट को अगर हम क्लियर रखेंगे और फॉर्मूले सारे हम क्लियर रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे ट्रिक करेंगे कि थोड़ा सा छोटा हो जाए। चलिए वही चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो पहले चीज़ के गिवन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसको ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्योंकि देखिए ये y भी आना है हमको, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डेट गिव्स dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जब इसको करेंगे तो ये भी सेपरेटली क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो a तो कांस्टेंट है और साइन x को करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और cos से माइनस आने वाला है तो प्लस b और माइनस साइन x होता है किसका, cos का। तो यहाँ से अगर करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया a cos x माइनस b साइन x, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ क्या करना है हमको, तो y स्क्वायर भी चाहिए और dy बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा। और वो क्लू कैसे मिलेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को कर देंगे और इक्वेशन सेकंड को कर देंगे, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उन दोनों के बीच में कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एडिशंस करना है, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आपका इक्वेशंस प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग, नाउ पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड देन ऐड देम टुगेदर, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और कॉमा लगाकर अब लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको स्क्वायर करें इसको, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x कॉस x, और प्लस करना है तो उधर भी होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x ये वाला प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x ये वाला, और माइनस है तो माइनस 2ab साइन x कॉस x, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, ये 2ab साइन x कॉस x और 2ab साइन x कॉस x ये दोनों प्लस और माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। देखिए उसमें क्या कॉमन हो रहा है, डेट गिव्स y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में a कॉमन है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो वो कॉमन है b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स को याद करें, और उसमें यह था
कि अगर सेम एंगल्स पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का समेशन 1 हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशंस दोनों के साथ बना हुआ है। इनका एंगल जो है x कॉमन है, तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 1 हो गया तो ए स्क्वायर में मल्टीप्लाइड होगा तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये 1 हो गया तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। मतलब ये कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस सारे फॉर्मूले याद रहेगा। और ये कैसे याद रहेगा, तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसी चीज़ को हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। वो ये कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ बच्चे जो भी उनको डाउट्स होता है वो पूछते हैं, जितनी बार डाउट्स होता है वो पूछते हैं, और उनके पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाता है। और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनका इतना क्लियर होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस उनसे ऑटोमेटिकली कुछ मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा बनने लगते हैं पीछे की तुलना में, और इससे इनकरेज होते हैं। और वो कंडीशन ये हो जाती है कि उनकी प्रैक्टिस करने की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये अपना फंडा है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके लिए हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं। पेड क्लास जोड़ना चाहते हैं पेड क्लास से जुड़ जाएंगे, अन्यथा आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर चाहते हैं कि बेटर कॉन्सेप्ट्स लें, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से जुड़िए, हमारा लाइव क्लासेस मिलेगा अदर 10th और 12th वालों के लिए, बाकी के लिए वीडियोज़ के थ्रू मिलेगा। आप जुड़िए, ज़रूर कुछ ना कुछ हर किसी को मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो आपको भविष्य में आगे ही ले जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको मतलब इसको तो और ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चों ने इसको ही पूछा है, और इसमें भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे और हम लोग कर सकते हैं इसको। तो चलिए करते हैं कि गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि कई सारे लोग जो नए जुड़ते हैं, पुराने वाले तो खैर छोड़िए, जो नए जुड़ते हैं ना वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, और वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो हर बात अगर चाहें कि वीडियो को फाइनल लेकर स्किप करके आगे ले जाएं और क्लिक करके पूरा सॉल्यूशन ले लें, तो सॉल्यूशंस तो बहुत सारे जगह पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो तब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हम बोलते हैं वो उस पर लिखा नहीं होता है। वो समझाया जाता है कि ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, लेकिन उसको लिखा नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके प्रैक्टिस भी बढ़ेंगे। तो चलिए इसको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना है हमको, तो पहले वही निकालते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ से लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में है। और ये जब हमारे साथ जो जुड़े हैं वो देख रहे हैं तो उनको याद होगा कि जब हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव्स, तो उस वक्त एक फार्मूला होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये तो फार्मूला होता है। और जो भी हमारे साथ पीछे जब हम लोग क्लासेस ले रहे थे उस वक्त जुड़ा होगा तो उनको पता है कि ये जितने भी कॉस, कॉसेक से कॉट, साइन, ये जितने भी हैं इनका जो डेरिवेटिव्स आता है, डीसी जो आता है डेरिवेशंस कोएफिशिएंट्स, तो वो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा प्रूव कर करके दिखाया है। तो वहाँ से तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो जुड़ा है उनका कंप्लीट क्लियर है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो चलिए उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप अगले क्लास के लिए जुड़िए हमारे साथ। तो ये फॉर्मूला होता है कि कॉसेक्स का माइनस कॉसेक्स कॉट एक्स, लेकिन कॉट का क्या होता है, तो कॉट का होता है, यहाँ प्लस है यार ये माइनस में होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम लोग
कॉमन करें यहाँ से cos x, यहाँ से cos x माइनस cos x को कॉमन कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा cot x प्लस cosec x। और यहाँ पे हम अगर इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कर ले तो वहाँ से cot x प्लस cosec x इक्वल टू हो जाएगा y। तो यूजिंग फर्स्ट वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा 1 के अनुसार y, और ये cosec तो है ही cosec x। इसको इधर लेकर चले आएँ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस y cosec x, और इधर तो अब कुछ बचा नहीं तो 0, और यहीं आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ्ड। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछे ज़रूर बहुत सारे बच्चों के द्वारा है, लेकिन ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा जान नहीं है। अगर हम लोग कंसेप्ट्स को क्लियर रखें, सारे फार्मूलेस को याद रखें, तो हमें पता चलेगा कि बहुत क्वेश्चंस जो हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आपको ये हम फिर से एक बार याद दिलाएं कि आप इन किसी में से जितने भी फ्लैश है कोर्सेस के साथ, अगर हमें पेड क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारी क्लासेस फिजिकली चलता है, और वो लाइव भी होते हैं जूम और मीट से। तो इसमें पेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आप ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप से हमारे नंबर पे आप अपना इसके जो फीडबैक्स है ले सकते हैं, क्या पेमेंट्स है उसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एडमिशन्स ओपन है। तो अभी आपको अभी ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीट पे और जूम पे लिमिटेड लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसलिए जब एक बार जुड़ जाएगा जो, तो फिर उसमें हम कर नहीं पाएंगे। चूँकि एक क्लास चल रहा है, उसका फिजिकल ऑनलाइन जो है ना, वो उसके साथ ही चलता है, तो ऑनलाइन के लिए अलग से नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन पे 10th और 12th यूट्यूब से लाइव जाता है। तो 10th और 12th वाले यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, बाकी लोग भी यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, और उनको वीडियो के द्वारा मिलेगा। लाइव क्लासेस केवल 10th और 12th को मिलेगा यूट्यूब पे, और बाकी ये सारे जितने भी हैं, आप लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये क्लासेस फिजिकली चलता है, तो आपको लाइव पे भी रखा जा सकता है, जो कि जूम या मीट से होगा, जहाँ पे आप क्लास की तरह एट इंस्टेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा पूछ सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं संपर्क करें इस पर। ये सारे क्लासेस होगा मैथ और साइंस के लिए। जिस क्लास के बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए, कॉम्पिटिटिव वाला जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए, और बाकी 10th और 12th वाले लाइव जुड़ने के लिए अभी से ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी, और एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमारे इंकरेजमेंट के लिए कि 10th और 12th जो लाइव क्लासेस चलने वाले हैं, उनके बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो इस व्हाट्सएप पे एक बार हमको मैसेजिंग एक बार कर दें, ताकि मैसेज ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो जुड़े रहेंगे। इससे उनको और भी कुछ जानकारियाँ जो हो मिलती रहेगी, और हमें भी पता रहेगा कि कितने हमारे जो लाइव रेगुलर बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए हमें किस तरह के कंटेंट्स बनाने हैं, या और भी अदर तरीके की जो भी जानकारियाँ होंगी आपको शेयर की जाएगी, और आपको मोटिवेशनल या फिर अदर्स जो वीडियोस वगैरह है टेलीग्राम चैनल पर लिया जाएगा। तो हमारे पास जब आपके कंटेंट रहेंगे, तभी कंटेक्ट आपका रहेगा, तभी हम ये कर पाएंगे। आप उससे जुड़े रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो अदर भी तरह के जो क्लासेस चल रहे हैं, उसके अलावा भी जो वीडियोज़ है, ये जो क्लासेस चलेगा यूट्यूब पे तो रहेगा, लेकिन ये सब जो क्लासेस चलेंगे, ये अगर हमें व्हाट्सएप नंबर दिए रहेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला फिर आपके जो क्वेश्चंस है उनको जो आए हैं वो उनको लेकर आएंगे, और आप जो भेजेंगे उनको लेकर आएंगे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।